और मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन में आप कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना बन जाएं, आप कामयाब हो जाइए, लेकिन कामयाब होने के बाद अपने देता रूपी माँ बाप को नहीं भूलना है। कई लोग क्या करते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, बड़े इंसान बन जाते हैं, अफसर बन जाते हैं, और बनने के बाद क्या करते हैं, अपने देता रूपी माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा नहीं बनते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया ये कोई मायने नहीं रखता है। हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया, हमने तो आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ाया। हमने तो सिर्फ जो भी बुक में लिखा हुआ था वो सारा कुछ हमने आप लोगों को बताया है, समझाया है। आने के एक रास्ते के कांटों को हटाने का हमने काम किया है, और हमने कुछ नहीं किया है ना। हमारा पढ़ाया हुआ कामयाब उस दिन होगा जिस दिन आप लोग अपने देता रूपी माँ बाप के आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। हाँ, अगर आपके माँ बाप के आंखों में अगर आंसू आए तो सिर्फ और सिर्फ वो खुशी का आंसू आए, गम का आंसू ना आए। जिस दिन आप लोग ऐसा होने देंगे उस दिन हम जानेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ कामयाब किया है ना। और एक चीज और कि अगर आप घर के अगर छोटे भाई हैं या तो बड़े भाई हैं, अगर मान लीजिए कि आप छोटे भाई, अगर आपके बड़े भाई आपको पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं तो अपने भाई को भी नहीं भूलना है। क्योंकि अगर आप छोटे भाई हैं तो अगर आप छोटे भाई तो बड़े भाई को नहीं भूलना है, और अगर आप घर के अगर बड़े भाई हैं तो फिर अपने छोटे भाई को भी नहीं भूलना है। आप पढ़ लिख करके कुछ अच्छे इंसान बनिए और अपने छोटे भाई को भी उसी रास्ते पे ले आने का काम करना है, ठीक है। और बड़ा भाई अगर आपके बड़ा भाई आपको पढ़ा लिखा रहे हैं तो अपने बड़ा भाई को नहीं भूलना है। क्योंकि बड़ा भाई को नसीब में कहाँ होता है जल्दी पढ़ने का, है ना। कहा जाता है ना कि बड़ा बेटा जो होता है उसके घर का क्या होता है, जिम्मेवारियां होता है। तो अगर आप हजारीबाग में या अगर कोई रांची, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद में अगर रह करके अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो समझिए कि आप एक खुशनसीब इंसान है जो कि आपको पढ़ने को मिल रहा है। हर कोई किसी को पढ़ने का नसीब में नहीं होता है ना। जैसे हम लोग का पिताजी है, क्या है, यहाँ जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल से सभी के पिताजी जो है अशिक्षित ही होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं उन लोग से जाकर के मिलिए, है ना, कि उन लोग का क्या स्थिति है, उन लोग किस तरह से अपना जिंदगी को बिताए हैं। तो अगर आप लोगों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, तन लगा पढ़िए, लगन से पढ़िए और अपने जीवन में कुछ कीजिए। तो जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख करके एक अच्छा जॉब ही प्राप्त करें। अगर आप एक अच्छे ढंग से अगर पढ़ लेते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतरीन ढंग से आप जीवन यापन कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप जैसे एक सरकारी नौकरी करके ही आप क्या कर सकते हो, जीवन को यापन कर सकती है ना। चित कितना है नहीं है ये मायने नहीं रखता है, आपका व्यवहार जो है ये आपका व्यवहार मायने रखता है। आपके व्यवहार से ही पता चलता है कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप अगर कहीं रास्ते में सफर कर रहे हैं तो ये नहीं पूछेगा कि भाई तुमने मैट्रिक में कितना परसेंटेज लाए हो, इंटर में कितना परसेंटेज लाए हो, ये कोई नहीं देखने को मांगेगा। आपके व्यवहार से ही वो आपके व्यवहार से वो पता कर लेगा कि ये कितना शिक्षित है, इसके अंदर कितना संस्कार है, ये किस परिवार से बिलोंग करता है, आपके व्यवहार से वो पता कर लेगा। इसीलिए सबसे मायने जो रखता है वो व्यवहार रखता है। आप ऐसा कोई शब्द अपने लब से ना निकाले जो कि अगले को खराब लगे, है ना। अपने शिक्षित का परिचय देते रहना है। और ये डिग्री क्या है, डिग्री तो कुछ नहीं भाई, डिग्री क्या, डिग्री तो एक कागज का टुकड़ा है। डिग्री को तो खरीदा जा सकता है नहीं। अगर झारखंड में अगर सीजीएल जैसा जॉब को अगर खरीदा जा सकता है तो क्या डिग्री को नहीं खरीदा जा सकता है, डिग्री को भी खरीदा जा सकता है। तो सबसे मायने आपका व्यवहार, बिहेवियर आपका कैसा है। आपका व्यवहार से पता चलता है कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, है ना। और एक चीज और कि बड़ा होकर के अपने माँ बाप से ये सवाल कभी नहीं करना कि आपने मेरे लिए क्या किया। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने माँ बाप से सवाल करने लगते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया। भाई आपके माँ बाप आपके लिए अगर आपको इस रंग बिरंगी दुनिया में अगर लाए हैं
तो यही आपके लिए बहुत बड़ा उपकार किए हैं। इसलिए मेरे दोस्त, कभी भी अपने माँ बाप से सवाल नहीं करना कि आपने मेरे लिए क्या किया है। तो सोचो कि आपकी माँ बाप, एक गरीब माँ बाप आपके लिए क्या कर सकते हैं सर। उनका जहां तक प्रयास है वो आपको आगे बढ़ाने का वो प्रयास, आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं, है ना। आप सोचिए कि आपके जो पूर्वज थे, यानी जो दादा परदादा जो है, अगर आपके दादा परदादा आपके पिताजी के लिए बहुत सारा जमीन जायदाद, घर, ये दौलत उलत सब कुछ अर्ज करके रख दिए हैं, और अगर आपके पिताजी उस सारे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को और बेच दिए हैं, तो भाई हम कह सकते हैं कि आपके पिताजी गुनाहगार हैं। लेकिन सोचो कि आपके पिताजी जिसको रहने के लिए ढंग से एक मिट्टी का घर भी नहीं होता है, और उन सारे परिस्थितियों से गुजर करके आपको सारा कुछ व्यवस्था दे रहा है, आपको हजारीबाग तक यहाँ पढ़ने के लिए अगर भेजा है, तो से ऐसा सवाल नहीं करना है कि आप हमारे लिए क्या किए, है ना। इस चीज को हम एक गाना से भी, यानी कि एक भजन के माध्यम से इस चीज को जो है सो बयान करेंगे कि माँ बाप का उपकार किस तरह से कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इसके लिए मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मत पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मत पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ न फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीति सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मत पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मत पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आँखों से मैं आंसू बन कर न गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैं भगवान को जैसा पाया। ओ मत पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मत पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मत पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। इसीलिए मेरे दोस्त, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो सो जीवन में आप अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलना है। आप कितना ही बड़ा कामयाब इंसान बन जाइए, आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि हम जो सो प्रो अफसर है, ये है वो है, हमारा सैलरी 80,000 है, 85,000, 1 लाख है, 1.5 लाख है। लेकिन हम उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि भाड़ में जाए वो कामयाबी, जो कामयाबी अपने बूढ़े माँ बाप का काम ना आ सके। इसलिए मेरे दोस्त, हालात जैसा भी हो, लेकिन अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना। हम माँ बाप के बारे में जिक्र इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि आज के लोग, अक्सर लोग क्या करें, अपने माँ बाप को बेदखल करते जा रहे हैं, है ना। अपने माँ बाप को जो सो माँ बाप का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में कभी भी अपने माँ बाप को नहीं भूलना है, और साथ में अपने भाई बहन को भी नहीं भूलना है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, दूसरे के बहकावे में आ करके अपने एक अच्छा खासा परिवार से संबंध नाता क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। हालात जैसा भी हो, अपने माँ बाप के साथ रहना है, अपने माँ बाप का साथ देना है। बूढ़े माँ बाप के, जब आपके माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनका सहारा बनना है। सर हमारे माँ बाप क्या चाहते हैं? क्या हमारे माँ बाप हमसे जमीन जायदाद धन दौलत संपत्ति चाहते हैं? क्या हमारे बाप ऐसा कहते हैं कि बेटा मेरे लिए
10 कट्ठा जमीन खरीद दीजिए, 20 कट्ठा जमीन खरीद दीजिए, हमारे लिए जो सो फलाना जगह घर बना दीजिए, चिलाना जगह घर बना दीजिए, हम रहेंगे। क्या हमारे माँ बाप ऐसे सवाल करते हैं क्या? नहीं। हमारे माँ बाप को हमारे संपत्ति से उनको कोई मतलब नहीं है। हमारे माँ बाप सिर्फ यही चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमारे बेटा, हमारा लाल सिर्फ हमारे साथ रहे, हमारे बुढ़ापे का वो सहारा बन सके। यही चाहते हैं हमारे माँ बाप, और कोई नहीं चाहते हैं। और मेरे दोस्त, इस दुनिया में हर कोई आपके प्रति बुरा चाह सकता है, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो आपके प्रति हमेशा भला चाहता है। एक ही इंसान है जो आपको हमेशा आगे की ओर बढ़ना देखना चाहता है, और वो है तो आपके माँ बाप है। आपके माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। वो आखिरी सांस तक वो चाहता है कि हमारा बेटा, हमारा लाल इस दुनिया में कोई ऐसा काम कर दे जिससे हमारा नाम रोशन हो जाए, है ना, कि वो दुनिया में आगे बढ़ता जाए, खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। यही चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते। और इसी बातों से दोस्त हम अपने शब्द को विराम करते, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि